अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त का सालन। बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको चिकन में बना लें, मटन में बना लें या बीफ में बना लें, जो चॉइस आपकी है। हमने बनाया है चिकन में। बहुत मज़ेदार बनता है। इसको चपाती के साथ एंजॉय करें, नान साथ या चावलों साथ। तो चलें इसको बनाते हैं और देख। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए हैं। 3 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। इनको मैंने मोटा काट लिया है। लहसुन की कलियां ली हैं मैंने 8 से 10। इनको भी मैंने साबुत ही रखा है। सारी चीज़ों को हम स्टीम में करेंगे। आप लोग चाहें तो मसाला भून के बना लें, लेकिन अगर शोरबे वाला सालन आप इस तरह से प्याज़ों को, टमाटरों को स्टीम लगा लें तो वो बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं। और जो कहीं कहीं प्याज और टमाटर या कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। प्याज ऐसे टमाटर ले लिए हैं मैंने 3। इनको ऐसे ऊपर टॉप हम इनका उतार देंगे। टॉप उतार देंगे हम, तो इनको जब हम स्टीम दे देंगे 15 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी, तो हमारे जो टमाटरों के छिलके हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन जाएगा, जो भी जब हम इसका शोरबा बनाएंगे तो ये उसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि हम शोरबा बनाते हैं तो उसमें प्याज टमाटर नज़र आता है, तो वो यही रीज़न होता है कि हमारा प्याज और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से मैश नहीं हुआ होता। अदरक का पेस्ट डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का इसमें डाला है, क्योंकि अरबी यूज़ कर रहे हैं और अरबी होती है तासीर में थोड़ी बादी, तो पेट में दर्द भी हो सकती है खा के। आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जो भी आप इस तरह की सब्ज़ी यूज़ करें, बादी दालें सब्ज़ियाँ, उनमें आप ज़्यादा जो है अदरक का इस्तेमाल करें। स्टीम लगा दी हमने। 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी स्टीम आ गई है हमारे प्याज टमाटर और लहसुन अदरक को। और ये देखें, टमाटर को जैसे ही मैंने चम्मच पे उठाया उसका छिलका खुद ही से अलग हो गया। बहुत गर्म है, आपने बहुत एहतियात से करना है, बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही हम इसको टमाटर को उठाएंगे इसका छिलका खुद ही अलग हो जाएगा और बहुत ईजी, बहुत आसानी से ये मैश हो जाएंगे। जब इसको अब हम मसाले सारे डाल के मैश करेंगे तो बहुत अच्छा सा एक पेस्ट सा बन जाएगा। और जब हम गोश्त के साथ भून लेंगे इसको और इसमें हम पानी डाल के शोरबा तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जो है इसका शोरबा बनेगा। कहीं पर आपको प्याज या टमाटर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। सारे छिलकों को इस तरह से रिमूव कर लें और उसके बाद इसका बनाएंगे हम पेस्ट बहुत अच्छा सा। छिलके सारे हमने रिमूव कर दिए हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाना। जब भी हम हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं तो खाना अक्सर ख़राब हो जाता है, तो हमेशा जब भी खाना बनाएं मीडियम फ्लेम पे बनाएं। बहुत हाई फ्लेम पे आपको खाना नहीं बनाना। भून लेते हैं अच्छे तरीके से इनको। इनका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा सा पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर इसमें डालते हैं हम सारे मसाले। नमक मिर्च हल्दी, जो घर के रवायती मसाले होते हैं वही डालेंगे। नमक डाला है मैंने ½ टी स्पून। हाँ, आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, ½ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने। लेकिन हमने अरबी को छील के उसको हमने नमक लगा के रखा है, तो आपने एहतियात से डालना है। अरबी को छील के नमक लगा के रखने का मकसद यही है कि वो अरबी के अंदर एक मीठापन होता है वो निकल जाए, उसकी बादी निकल जाए। तो आप ज़रूर नमक लगा के रखें ताकि अरबी जो सी है वो थोड़ी सही हो जाए। सुरख मिर्चें डाली हैं हमने, पिसी हुई सुरख मिर्चें ½ टी स्पून। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। ज़ीरा डाला है हमने ½ टी स्पून। साथ ही हम 2 टुकड़े 1-1 इंच के 2 टुकड़े हम डाल रहे हैं इसके अंदर दालचीनी के, ताकि जो है गोश्त और अरबी की बादी जो है वो ख़त्म हो सके। तो गरम मसाला साबुत इसमें ज़रूर डालें, ½ टी स्पून। मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे प्याज को, टमाटर को, इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। हल्का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के मसाला अच्छा सा भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे चिकन। आप अगर इसको बीफ में बना रहे हैं तो आप सारी चीज़ें एक साथ डाल के भी स्टीम लगा सकते हैं। मसाले के साथ प्याज टमाटर के साथ, जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन नमक मिर्च सारे मसाले डाल के साथ ही आप गोश्त डाल दें और उसको आप स्टीम लगा लें। लेकिन हम चिकन के साथ बना रहे हैं, इसलिए पहले हमने मसाले को टेंडर कर लिया है, फिर हम चिकन अगर एक साथ डाल देंगे तो चिकन घुल भी सकता है, तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग किया। मसाला हमारा घुलना शुरू हो गया बहुत अच्छा सा। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है, बिल्कुल मैश हो चुका है। प्याज टमाटर अदरक लहसुन आपस में बिल्कुल मैश हो चुके हैं और पानी भी ख़त्म हो चुका है, इसमें हल्का हल्का सा है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। 1 कप हमें ऑयल यूज़ करेंगे इसमें, और ऑयल के साथ अच्छे तरीके से सारे मसाले को भून लेंगे अच्छे तरीके से कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इतना हमें भून लेना है। फिर इसमें डालेंगे हम चिकन और उसको हम भून लेंगे। मुझे बहुत सी बहनों ने ये सवाल किया था कि हमें जो है आप
थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ बनाते हैं तो हमें ज़्यादा का कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों की जितनी फैमिली है आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ा लें। जो भी है, मेरे पास 1 kg चिकन है आज, तो उसमें मैं जितने मसाले डाल रही हूँ, अगर आप 2 किलो चिकन बना रहे हो तो आप उस हिसाब से उन मसालों की रेशो जो है उनको बढ़ा लें। तो जितना आपके पास चिकन या सब्ज़ी जो भी है उस हिसाब से आप उसकी रेशो बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल खाना पसंद करते हैं, नॉर्मल स्पाइसेस पसंद करते हैं, तो उस लिहाज से आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग होता है, फैमिलीज़ में किस तरह का खाना खाया जाता है, तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाला भुन चुका है हमारा बहुत अच्छा सा, और बिल्कुल मैश हो चुका है प्याज टमाटर हर चीज़। अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे अपना, और चिकन को भून लेंगे अच्छे तरीके से। मसाला हमारा जितना अच्छा भुना होगा, खाना हमारा उतना अच्छा ही बनेगा। जब भी जो भी खाना बनाएं, सबसे पहले अगर हम मसाला भून कर, पानी का सारा दारोमदार उसकी भुनाई पे होता है, खाने मसाले पे होता है। मसाला जितना अच्छा हम भूनेंगे, हमारा खाना, हमारा सालन उतना ही अच्छा बनेगा। चाहे आप दाल भी बना रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से बना रहे हैं, स्पाइसेस सही डाल रहे हैं, उनकी भुनाई सही कर रहे हैं, तो आपका खाना कभी भी बदजायका नहीं बन सकता, बहुत अच्छा बनेगा, खाने वालों को भी बहुत पसंद आएगा। बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। चिकन डाल लिया है मैंने, 1 kg चिकन लिया है हमने थोड़े बड़े पीस करवाए हैं, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। चिकन को भून लेंगे अच्छे तरीके से। चिकन हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा। अब हम इसमें डाल देंगे अरबी। अरबी के हमने जो है वो बड़े पीस ही रखे हैं, 2 छोटे पीस नहीं किए। आप लोगों को छोटे पीस पसंद है, आप छोटे पीस कर लें, हमने बड़े पीस ही रखे हैं क्योंकि कुछ घर में खाने वालों को पसंद नहीं होते। बड़े पीस ही रखे हैं, बड़े पीस डाल लेंगे। भून लेंगे चिकन के साथ अरबी को अच्छे तरीके से, ताकि अरबी के अंदर भी जो है मसाले रच जाएँ। अंदर से अरबी थोड़ी फीकी सी सब्ज़ी है, तो इसके अंदर अच्छे से मसाले रच जाएँ। और फिर इसमें पानी डाल देंगे इतना कि जितना हमको शोरबा तैयार करना है, और 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें इसमें स्टीम नहीं लगानी। अगर आप चाहें स्टीम लगाना लगा सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा रखें कि अगर आपने स्टीम लगाना तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसको स्टीम नहीं लगाना। अगर ज़्यादा स्टीम लगेगा, आपका चिकन और आपकी अरबी दोनों चीज़ें घुल जाएंगी, तो आपने 5 मिनट से ज़्यादा इसको स्टीम नहीं लगाना। पानी डाल देते हैं, हमने थोड़ा शोरबा रखना है क्योंकि हम चावलों के साथ खा रहे हैं। अगर आपको चपाती के साथ बनाना है तो आप इसमें उतना ही पानी डालें कि जिसमें एक मसाला सा तैयार हो जाए बस, और ज़्यादा पतला आप इसको ना करें। हम चावलों के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको शोरबा रख रहे हैं। पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को पकते हुए। हमारा चिकन और हमारी अरबी बहुत अच्छी गल गई है, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर चिकन है, और बहुत ही टेंडर अरबी है। मैं आपको भी तोड़ के दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये देखें कितनी अच्छी घुली हुई है। अगर आपको शोरबा पतला लगे तो आप इस तरीके से इसको मैश कर दें। हमें शोरबा थोड़ा पतला लगा है, इसलिए इसको मैश करके डाल देंगे अच्छे तरीके से सारी को। तो हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल थिक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि हमने कम पानी में बनाया है। तो अगर ऐसे कोई भी चीज़ हो, कभी भी शोरबे वाला आप सालन बना रहे हैं अरबी से या आलू से, तो आप 1 पीस अरबी का या 1 पीस आलू का आप उसमें मैश कर दें, तो आपका शोरबा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम हाई करके उसको मत सुखाएं, इस तरह से कोई चीज़ उसमें मैश कर दें, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। धनिया डाल दिया है, साथ ही साथ हम हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे कैसा बना है हमारा सालन और उसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। गरम मसाला डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, और उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि हमारा सालन कैसा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाइट ये बनता है अरबी चिकन का सालन। आप लोग बनाएं, ट्राई करें, कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी से चिकन का सालन हमारा बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी से आपका सालन कैसा बना, खाने वालों को कैसा लगा। खुदा करे बहुत अच्छा बने और खाने वालों को बहुत पसंद आए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।